अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातिब अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से इंग्लिश का गेस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और गेस ज़रा सा डिटेल में है, लेकिन इंशाल्लाह आपका यहाँ से पेपर जो है वो 100% मौजूद होगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट लेता हूँ पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन का, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं पेपर के बारे में आइडियाज़ दे दूँ। पेपर के बारे में आइडियाज़ जो हैं वो ये हैं कि एमसीक्यूज़ आपके आएंगे 12 मार्क्स के, यानी 12 मार्क्स के जो है वो आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, सॉरी 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ आएंगे और 20 के 20 एमसीक्यूज़ आपने करने होते हैं, जो कि आसान होते हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर टच होती है साथ में। इसके अलावा जो है आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी जो होता है वो आपका टोटल जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेज इसके होते हैं जी टोटल 10 नंबर। एक्सप्लेनेशन में जो सवाल होता है ये इसके बारे में भी आपको मैं समझा दूँ। एक्सप्लेनेशन होता है, पहला जो क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की आपने हेडिंग देनी होती है। सबसे पहले मैं आपको तरीका भी समझाऊँ ताकि आप गलत ना हो। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कि रेफरेंस की। रेफरेंस में आपने लिखना होता है यानी हवाला, यानी कहाँ से ये पोएम अखज़ की गई है। टू द कॉन्टेक्स्ट, इस पोएम में क्या कहा गया है, कहाँ से पोएम अखज़ की गई है, किसने लिखी है, रेफरेंस हो गया। और टू द कॉन्टेक्स्ट जो होता है यानी कॉन्टेक्स्ट जो होता है, इसमें आपने लिखना होता है कि पोएम जो है, ये पोएम जो है किस चीज़ के अबाउट है, वो आपने लिखना होता है। फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने सबसे पहले ये लाइन ऐड करनी कि इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट, क्योंकि ये पैराफ्रेज में मैच कर जाती है, तो ये लाइंस आपने जरूर लिखनी है। ये पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल आपका होता है पैराफ्रेज। दो पैराफ्रेज आते हैं, एक आपने करना होता है, वो आप ऑब्वियसली 9th और 10th से आप कर रहे हैं, आपको उसका तरीका पता होगा। लेकिन पैराफ्रेज को करते वक्त आपने किसी शायर का नाम नहीं लिखना है, पोएम का नाम नहीं लिखना है, आपने सिर्फ उसमें लिखना है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, ये वो जो भी उसमें पोएम है, ठीक है। उसमें इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट, ये आपने हवाला नहीं देना, क्योंकि ये फिर हवाले मतन को टच करता है। इसी वजह से वो पैराफ्रेज देते हैं और इसी वजह से वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आपको देते हैं, ताकि आप उसमें जो डिफरेंस है, जो माइनर से डिफरेंस है, वो कर सकें। बहरहाल इस पर फिर मैं अलग इस वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, तो आप इंग्लिश का पेपर जो होता है वो करना कैसे होता है, पैटर्न के हवाले से मैं बता दूंगा। तो ये आपके दो जो सवाल होते हैं कंपल्सरी होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं। और मैं पॉइंट के बारे में बता दूं कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पहली पोएम है यानी टिम्बर वाली, गुड टिम्बर जो पोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसका स्टैंजा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेज नंबर 25 पर मौजूद है। स्टैंजा 1 कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, इसके बारे में अगर आपने सवाल पूछे तो बता दें, क्योंकि मैं किताब को खोलूंगा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो है मदर टू सन दूसरी आपके पास पोएम है, इसमें स्टैंजा 1 और 2 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 57 पर मौजूद है। इसके अलावा तीसरी पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट पोएम है, इसे स्टार्ट कर लें। और ये स्टैंजा इसका 1 और 2 पेज नंबर 94 पर जो मौजूद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आएगा, 100% के चांसेस है। और जेमेंडियस ये एक पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसके दो ही पैराफ्रेज हैं, लंबे लंबे जो सॉरी स्टैंजा हैं, लंबे लंबे आप सारी कर लें। इसके अलावा जो है पोएम है वो अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये एक इंपॉर्टेंट पोएम है आपके पास, स्टैंजा 1 2 3। इसका तीसरा जो स्टैंजा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। अच्छा, द रोड नॉट टेकन, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम नहीं है, लेकिन चूंकि हम ऑप्शन पर जा रहे हैं तो इसको भी आप साथ में कवर कर रहे हैं, स्टैंजा नंबर 1 और 2। अब आते हैं जी क्वेश्चन आंसर पर। ये सेक्शन बी ही की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी और इसके अलावा ये पैराफ्रेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसे आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार करें। अब कैसे तैयार करना ये भी मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर में हमारे पास यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 है, यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 5 है, यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1 4 5 7 9 है, यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 5 8 है, यूनिट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, यूनिट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 है, यूनिट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 है, यूनिट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, यूनिट नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 1 2 8 9 है, यूनिट नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6 है। और डायरेक्टली यूनिट नंबर 18 पर आए, 18 में यूनिट 18 में क्वेश्चन नंबर 1 2 है, यूनिट 19 में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 6 8 है, यूनिट नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 7 10 है। और डायरेक्टली 22 पर आए, यूनिट नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 12 और 15 है। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आपने 3 सवाल करने होते हैं। एक सवाल जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपका ट्रांसलेशन का आता है, कैप्रेसियो का आता है, और साथ साथ आपने उसमें टेंसेस जो होते हैं वो आपने बड़े तरीके से करने होते हैं। टेंसेस आपके अगर मजबूत हो, कैप्रेसियो आपके मजबूत हो, इसके अलावा जो है आपको ट्रांसलेट इनटू उर्दू या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी होती है। तो ये 2 सवाल जो है वो मैं आपको बता दूं, जो कि इससे ए बी पार्ट में आते हैं। इसमें लेटर्स हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है। व्हाट इज फॉर्मल लेटर और हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, ये अगर आपको तरीका नहीं आता तो ये भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, इसके अपलोड भी। और हाउ टू राइट अ इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ और भी चीज़ें इस लेटर में है, एग्जामिनेशन हाल ABC XYZ, ये हमने कौन से लेटर में लिखनी है, और जब हमने एडिटर को लिखना होता है लेटर, जब हमने इनफॉर्मल जाना होता है या फॉर्मल जाना होता है, कैसे लिखना है, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। मेरा सबसे पहले आप लेटर को नोट करने के लेटर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास यहाँ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हमारे पास एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक डाउन इन द सिटी।
इसके अलावा लेटर नंबर 2 है लेटर टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्पेंड यूर रिसेंट समर वेकेशन। ये इंपॉर्टेंट लेटर है, इसका लेटर नंबर 2 जो है ये फॉर्मल लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। राइट अ लेटर टू फ्रेंड अबाउट योर एक्सपीरियंसेस व्हेन यू आर अनएबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर्स। ये हमारे पास होगा। इसके साथ कैरेक्टर आएगा बी पार्ट में। जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है वो है जी मिसेस मिल्टन एंड प्रोफेसर हेनरी टोनी। इन दो कैरेक्टर्स को तैयार करना आपके पास इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स पर। ये जो हमारे पास होते हैं ये आ सकते हैं लेटर में, साथ में बी पार्ट में फिर वो कैरेक्टर्स आएंगे। तो इनफॉर्मल लेटर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है जी लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड टू समर वेकेशन विद यू। नंबर 2 लेटर है। लेटर नंबर 2 है लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू जॉइन अ पिकनिक। लेटर नंबर 3 है लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। लेटर नंबर 4 है ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू प्रिपेयर वेल फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। लेटर नंबर 5 है जी लेटर टू फ्रेंड कांग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जाम। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है। समरी हमारे पास आती है, आप लोगों को पता है। अच्छा, एक और लेटर जो दो हमारे पास स्टोरी है। लेटर टू म्यूनिसिपैलिटी मेयर फॉर इंप्रूविंग द सीवेज सिस्टम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो म्यूनिसिपैलिटी वाला लेटर है, सीवेज सिस्टम वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट एंड शेडिंग इन लोड शेडिंग इन पेशावर सिटी। लोड शेडिंग वाला जो है लेटर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोड शेडिंग वैसे ही पेशावर में स्टार्ट हो चुकी है। सारी कैपिंग में स्टार्ट है। ये तमाम कैपिंग के बोर्ड के लिए, फेडरल के लिए। समरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास यूनिट नंबर 2 की जो समरी है, यूनिट नंबर 2 है फर्स्ट फ्लैट, इसकी समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि समरी जो है ना वो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सारी चीजें थोड़ा सा बाद में। अच्छा, आता है जी यूनिट नंबर 9 आता है द वाइट लैम्प। यूनिट नंबर 12 ब्लैंकेट। यूनिट नंबर 14 अ लॉन्ग वॉक होम। यूनिट नंबर 10 ड्रग अब्यूज इन यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूनिट नंबर 19 जो हो गया, और यूनिट नंबर 12 ब्लैंकेट हो गया, और यूनिट नंबर 9 वाइट लैम्प हो गया। ये मोस्ट फेवरेट है। ज्यादातर चांस इस दफा आने के हैं वो है वाइट लैम्प के चांसेस हैं और ब्लैंकेट के हैं। बहरहाल मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। यूनिट नंबर 2, 9, 12, 14, 19 आप सारे यूनिट को प्रिपेयर करें। अब आते हैं जी, मैं आपको तरीकाकार बता दूं, वीडियो जरा सी लंबी हो जाएगी, लेकिन तरीकाकार क्या है, इंग्लिश का पेपर प्रैक्टिस कर माइंड गेमिंग पर क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये दो पैराफ्रेज आपके सामने आएंगे, दो जो है स्टेंजास आपके सामने आएंगे, उनको आपने क्या करना है, मैं आप बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है रेफरेंस की। रेफरेंस में आप लिखना है कि these lines या this stanza has been taken from the poem this written by this। ये आपका हो गया जी रेफरेंस, हवाला आपने दे दिया। मतन आपने क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट। दिस पोएम इज अबाउट अ नेचर, दिस पोएम इज अबाउट अ गुड टिम्बर, दिस पोएम इज अबाउट अ ग्रीड, दिस पोएम इज अबाउट XYZ, कुछ भी आपने लिखना। ये आपका हो गया जो कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन आपने क्या करनी है कि आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है। एक्सप्लेनेशन आप जितनी भी याद कर जो आपने कर ली है ना, एक पोएम की आपने याद कर ली है, वो आप हर जगह हर स्टेंजा में फिट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। ये एक तरीकाकार हो गया। दूसरी बात है कि जो मैंने आपको पोम बताई है, इन पोम को आप जितनी भी स्टेंजे हैं सारे को कवर कर लें। इसमें आपका पैराफ्रेज को अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है। जो गाइड होती है उनमें पैराफ्रेज अलग से आपने कवर करने होते हैं, अलग से पैराफ्रेज की हेडिंग होती है। तो अगर आपने पहली जितनी भी पोम्स हैं उनके स्टेंजास याद कर लिए ना एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको पैराफ्रेज याद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन की जो पहली वाली लाइन होती है ना, इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट, ये हटा दें और आगे जो लाइन है वो कॉपी कर लें और वो आप पैराफ्रेज में फिट कर सकते हैं, अगर यही स्टेंजा आपका पैराफ्रेज में आ गया तो पैराफ्रेज को याद करने की आपकी जरूरत भी नहीं। अब आते हैं समरीज पर कि हाउ टू कवर अ समरी। समरीज आप ऐसे कवर करनी है कि जो आपके क्वेश्चन आंसर है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आंसर याद करें, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को आप ब्लैकेट, मिसाल ब्लैकेट आपने याद किया है, आप क्वेश्चन आंसर आपने याद किए हुए, तो वो जो क्वेश्चन आंसर है ना उन सबको पेस्ट कर दें आप समरी में। लेकिन उसमें आपने अलग अलग हेडिंग के क्वेश्चन की नहीं देनी, सारे के सारे पेस्ट करने। उन तीनों 3 सवाल आपके जहन में, 4 हैं 5 और सवाल सारे को पेस्ट करने, आपकी समरी भी कंप्लीट हो गई। दिस काइंड ऑफ माइंड गेम और ट्रिक्स। इसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं कि लेटर जो है एक ही लेटर आपका होगा, उसमें तकरीबन 200 लेटर फिट होते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वेरी सून जो है अबाउट इंग्लिश, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट है तो इसके बारे में आपको मैं मजीद आइडियाज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह पेपर आपके इसमें मौजूद होगा। अपना बहुत सारा